नजीब। जी कहें ऑफिसर। वो डॉक्टर कहाँ है? वो जो जख्मी था, इमरजेंसी में होगा। उसे मेरे सामने लाओ और सिक्योरिटी कैमरास की फुटेजेस कलेक्ट करो एक जगह। जी ठीक है ऑफिसर। ये तो मैं अच्छी तरह जानता था कि कोई एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती, तभी मैं खुद आया उस मुजरिम का स्टेटमेंट लेने। लेकिन ऐसा तो कुछ मुमकिन ही नहीं हो सका। पहले वो आदमी तुम्हारे हाथों से जिंदा निकल गया, उसके बाद वो अस्पताल की खिड़की से छलांग मार देता है। मजाक हो रहा है क्या? अगर काम नहीं हो सकता था तो बता सकते थे मुझे, मैं उसके लिए एक गार्ड भेज देता हूँ। उन लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस की एक गाड़ी तैनात की थी, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी पता नहीं कहां से आता है और मजे से हमला कर देता है और एक कत्ल करके भाग भी जाता है। मुझे इस केस की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए और इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि तुमने पावर का गलत इस्तेमाल किया। एक मिनट। पावर का गलत इस्तेमाल किया, इससे क्या मुराद है आपका? फिरोज तेकिन ने एक आदमी पर गन तान दी थी और उस गन की सारी गोलियां उसके आसपास खाली कर दी। यही नहीं बल्कि उस आदमी को गोली भी उसने मारी, और ये सब तुमने इस वजह से दरगुजर किया कि तुम दोनों का आपस में पर्सनल रिलेशनशिप है। जबान संभाल के। उसकी जरूरत तुम्हें है। हम यहाँ एक कत्ल का केस देख रहे हैं और फिरोज तेकिन ने उस पर हमला किया था। मैं जल्द उसके अरेस्ट वारंट जारी करने वाला हूँ, फिर देखूंगा कैसे बचाती हो तुम उसे। हमें कहां से शुरू करना है? क्या करना चाहिए? घर पे सब कुछ तो अम्मी संभालती थी। मैंने सूप बनाया था, तुम दोनों के लिए भी लेकर आई हूँ। ये लो पकड़ो फिरोज। मरियम मुझे भूख नहीं लग रही, थैंक यू। ऐसे बहाने नहीं करो। शाविस, पी लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। शाबाश। जानती हूं कि तुम्हारा दिल नहीं है, लेकिन ये तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया। ऑफिसर, डॉक्टर इमरजेंसी रूम में गया ही नहीं। क्या मतलब है? वो वहाँ है ही नहीं। मैंने सीसीटीवी फुटेज से सारे स्टाफ को तस्वीर भी दिखाई। उन सबका कहना है वो यहाँ का डॉक्टर ही नहीं है। उसकी शनाख्त करो अभी की अभी, और ये भी पता लगवाओ कि उसका ताल्लुक यरदाल सरगुन या उसके किसी एम्प्लॉय से तो नहीं है। अर्जेंट करना है ये काम। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे बताओ, एक लम्हा भी जाया मत करना। जी ठीक है ऑफिसर। क्या तुम जा रही हो? ये वक्त खानदान का होता है, हम दोनों को अब चले जाना चाहिए। मरियम, तुम तो हमारे खानदान का 100 हॉस्पिटल में ही बन चुकी थी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो बतूल, कहाँ हो तुम? हम सहर आंटी के घर पर हैं। क्या सलमा वही है? वो यही है, लेकिन क्या हुआ है? ठीक है, वहीं रहना, मैं आ रही हूँ बस। हो सकता है तुम्हें अपनी स्टेटमेंट दोबारा देनी पड़े। क्या कुछ हुआ है क्या? मैं वहाँ आकर बताती हूँ। क्या हुआ है? मैं नहीं जानती, उसने बताया ही नहीं। वो कह रही थी कि यहीं रुको, आकर बताएगी। मुझे अली को भी लेना होगा, पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं, तो मुझे जाना होगा। चलो, खुदा हाफिज। ध्यान से जाना। ठीक है। मैं सबके लिए अच्छी सी कॉफी बना देती हूँ। मैं जाती हूँ उसकी हेल्प के लिए। आओ चले।
तुम पहले यहाँ आ चुकी हो क्या? हाँ, लेकिन मैं पहले सिर्फ गार्डन तक ही आई थी। तो इसका कैसे पता? शॉप में भी उसी तरफ होता था। वो शुरू से ऐसी ही थी, किसी को भी किचन का काम नहीं करने देती थी वो। खाना भी मजे का होता था। बहुत ही मजे का होता था उनका खाना। हमारे लिए लेकर आती थी हर रोज। मुझे खाना बनाना सिखाने वाली थी। कहती थी मेरी उम्र हो गई है शादी की, तो मुझे ये सब आना चाहिए। मुझे भी शौक था खाना बनाने का। मैंने सोचा था रोज आऊंगी इनसे सीखने के लिए यहाँ, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर न था। उनकी रेसिपीज शॉप पर है और वो तुम्हारी ही है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। अगर तुम चाहो तो मैं सिखा सकती हूँ। हम साथ मिलकर बनाएंगे। तुम उसके लिए परफेक्ट हो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब भाई के लिए। अगर तुम ना होती मरियम, तो अभी वो फिरोज भाई की तरह होते। पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अब वो ज्यादा समझदार लगते हैं। दर्द हमें समझदार बना ही देता है। नहीं, मेरा मतलब तुम हो इसकी वजह मरियम। जब से ये सब हुआ, यानी कि आई एम सो सॉरी मरियम। मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यही सच है। क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। तुम हम सब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। शुक्र है कि तुमने खुद ही कॉल कर ली। तुम्हारी ही कॉल का इंतजार था मुझे। लगता है कि तुम्हें चाबी मिल गई। तुम्हारी खुशी बता रही है। ऐसे ही अब मुझे ये बताओ कि आखिर वो कौन सा खजाना है जो इस चाबी से खुल सकता है? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। महविश, हेलो। बर्ट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हें ये भी पता चल जाएगा जब वक्त आएगा। अभी थोड़ा सब्र रखो। क्या तुम्हारा तीसरा पार्टनर भी तुम्हारे साथ है? ओह कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेरिन वर्कर को नहीं जानती? डेरिन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सुन रही हो? ये तो अफसोस की बात है, क्योंकि उसके बगैर तो तुम लोग सेफ खोल ही नहीं सकते। एक मिनट। कॉल ड्रॉप कर दी इसने। बर्क, ये सब क्या है? क्या हो रहा है अब ये? नाज, बैठिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अगर नौरीन आंटी ना बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम यहाँ हो। शुक्रिया। डैरन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। अब कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूं मैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ये सब हुआ कैसे? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। तुम बस दुश्मनों से दूर रहना। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इंसाफ हो गया, जिसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन आप भी मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं भी आप पर अंधा भरोसा कर सकता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है।
अगर तुम उस चाबी की पहेली भी सुलझा दो तो मेरे लिए बहुत खास हो जाओगे। बदकिस्मती से वो चाबी हम खो चुके हैं। मुझे पागल मत बनाओ। क्या मतलब चाबी खो दी तुमने? तुमसे क्या कहा था मैंने कहा था ना वो मेरी कब्र की चाबी है, ख्याल रखना उसका। सर। रिजा, मेरी वो दवाई लाओ, तबीयत बिगड़ रही है मेरी, जल्दी लेकर आओ। वो आदमी पूरी तैयारी करके आया था वहां। तुम्हारे आदमियों से भी बहुत आसानी से जान छुड़ा ली उसने, हम कुछ नहीं कर सके। आई मीन वो हमारी चाल से पहले से ही वाकिफ था। आसपास भी उसके लोग मौजूद थे, हमें मौका ही नहीं मिला। देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो, मुझे ये बकवास नहीं सुननी है तुम्हारी। कौन है? हाँ कौन? क्या तुमने उसे देखा है? देखा था, उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है मैंने उसे। क्या कर सकता हूँ मैं? क्या मतलब है इसका? है मकाना बातें मत करो। कौन है वो आदमी? उस पागल को अंदाजा नहीं है कि वो कितनी मुश्किल में पड़ सकता है। थोड़ा पानी लेकर आओ मेरे रिजा। अब भी कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं उसे ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करें। वो तुम्हारे बेटे का बदला लेने के चक्कर में सब खराब हो गया। मुझे एक्सक्यूज मत दो प्रोसिक्यूटर, तुम्हारी वजह से मेरी जान सूली पर अटकी हुई है। अगर उस सेफ में इतने ही अहम राज हैं तो उन सबको पहले ही खत्म कर देना चाहिए था आपको। मैं उन सबको अकेले खत्म नहीं कर सकता हूँ। क्या मतलब इसका? समझ लो कि वो एक बैंक के सेफ की तरह है जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ती है। दूसरी चाबी किसके पास? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि अगर ऐसा ही है तो वो ब्लैकमेलर कभी वो सेफ नहीं खोल पाएगा, बात खत्म। अगर उस चाबी से सेफ खोलना आसान होता तो क्या मैं ये काम तुम्हारे हाथ में देता प्रोसिक्यूटर? हैं? तुम्हें क्या लगता है किसके साथ खेल रहे हो तुम? हेलो? नहीं, मैं ठीक हूं। ये बताओ कि अब भी तुम्हारे पास वो चाबी है? ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं उस चाबी का? अपनी उस चाबी से सेफ को खोलो जरा और देखकर बताओ कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। मैंने तफरी में फोन नहीं किया। चलो जाओ चेक करो फौरन। वेट कर रहा हूं तुम्हारी कॉल का। हाँ बोलो। क्या कहा उन्होंने? मुफ्त में तो यही हो सकता है, चेक करेगा वो। ठीक है ठीक है। हमारे आदमियों की कॉल थी, बात करना चाह रहे थे आपसे। अभी किसी से बात ना करें क्योंकि सभी निशाने पर हैं। उनका कहना है कि मेहमद के बारे में कुछ पता चला है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उनसे बात करो। अगर तुम पकड़े जाओ तो पकड़े जाना। दोस्तों, दुश्मनों, पुलिस वालों, सबको पता चलना चाहिए कि आखिर उसे किसने मारा है। मार दिया मैंने उसे जो मेरे बेटे को मारना चाहता था। ये बात सबको पता चलनी चाहिए, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सकते। तुमने अपनी मनमानी कर ली, अब तुम मुझे बताए बगैर कोई काम नहीं करोगे। और जहां तक ताल्लुक है ब्लैकमेलर्स का, वो जहन्नुम में जाए। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि वो खोई हुई चाबी मिल जाए। मुझे लगता है मुझे फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम जाना चाहिए। किस तरफ है वॉशरूम? उस तरफ है। इसे बहुत ही अफसोस है, जब वो जिंदा थी तो ठीक से बात तक नहीं करते थे ये लोग। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो ले लूंगी। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। जो भी कहना है जनाजे के बाद कहना। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब तक तुम शावेज के साथ रहोगी हम जनाजे ही देखते रहेंगे। शावेज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुश्किलात में है, इस बात को समझ लो। डैरेन, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ बात कर रहे थे। किस बारे में?
ये वक्त नहीं इन बातों का, कभी बाद में बताऊंगी। कुछ तो है जिसकी जल्दी थी तुम्हें, बताओ मुझे। चलो ठीक है। शावेज, मुझे बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, और फिरोज की और नाज की भी। क्या मरियम को कसूरवार ठहरा रही थी? इसमें हर्जी क्या है अगर मैंने ऐसा समझा? जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है कुछ भी ठीक नहीं है। क्या ये सब कुछ तुम्हें नहीं दिखता? दिखता है मुझे। इतने दुख सह चुका हूं मैं कि अब सब दिखने लगा है। माफ कीजिएगा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मुझे फिरोज से कुछ बात करनी है। बहुत शुक्रिया। ये जो तुम मेरा हश्र देख रहे हो, ये मैंने खुद ही किया है। वैसे पहले से काफी मजबूत हो गए हो तुम चंगेज। खैर छोड़ो इन बातों को। यरदाल साहब तुम दोनों से बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया उनका। तुम्हारा इनाम। फिलहाल तुम दोनों गायब हो जाओ, वैसे भी अभी कोई काम नहीं। काम होगा जब उन्हें पता चलेगा कि प्रोसिक्यूटर उनके साथ रहकर उनसे गद्दारी कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेहमान था ना जिसे मैंने मार दिया, उसे प्रोसिक्यूटर ने ही भेजा था शावेज को मारने के लिए, और ये उसने खुद बताया मुझे। तो ये बात है। नमक हराम इंसान है वो। धोखेबाज जरदाल साहब के सामने कहता है कि जो उन्होंने करने को कहा वो उसने कर दिया। इसका मतलब है वो हमें ही बेवकूफ बना रहा था, हमारा फायदा उठा रहा था, और यही बात हम समझ नहीं पाए। तुम लोग यही रुको, मैं अभी आता हूं। कल का सूरज देखेगा नहीं प्रोसिक्यूटर। उस आस्तीन के सांप को मिलकर मारेंगे हम। प्रोसिक्यूटर के दिन पूरे हो गए हैं। जरदाल साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है प्रोसिक्यूटर के बारे में। कुछ बहुत अहम पता चला है मुझे। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। रेजा ही होगा, जाकर दरवाजा खोल दो। मैं बतूल का इंतजार कर रही हूँ। इस सर्जरी से पहले तुमने दिया था।
तुम्हारी अम्मी की निशानी है ये। तुम्हारे पास मेरी अम्मी की भी एक याद है मरियम। तुम जानती हो वो उस रात सलमा के घर क्यों गई थी? मुझसे सब नहीं पूछो। पूछना है मुझे। मैं शावेज को देख कर आती हूँ। मैं देखता हूँ। मुझे ना नहीं सुनना आज तुमसे। तुम्हें वो बेकरी लेनी ही होगी। मरियम, अम्मी हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहती थी। शावेज से काफी नाराज थी जो तुम्हारे साथ हो रहा था, और मुझसे वो यूं नाराज थी कि मैं उसे रोक क्यों नहीं रहा था। मुझे माफ कर देना फिरोज। हमें उनसे माफी मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, बशर्ते कि तुम भी उससे अग्री करो। तुम बेकरी संभालो तो शायद अम्मी हमें माफ कर दें। मेरा बहादुर बच्चा, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना? हाँ सारा कर लिया मैंने। शाबाश, इसे अपने हाथ में रखो और भूलना नहीं। बतूल ने कहा था इसलिए मैंने सारा होमवर्क कर लिया। मेरा समझदार बेटा, जैकेट उतारना मत, ठीक है? ठीक है। अम्मी सदके जाए तुम्हारे, मेरा बच्चा। ये क्या हो रहा है? उठना मत, यहीं रहना। यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी देख कर आती हूँ, ठीक है? कौन है वहाँ पर? कौन है? सामने आओ। तुम बाहर मत आना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम एक कातिल हो। अम्मी, बेटा तुम अंदर जाओ। तो गारत करे तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गारत करे। मेरे बेटे की जान ले ली तुमने मनहूस औरत। चले जाए यहाँ से। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था और फिर एक मासूम औरत की जान ले ली उसने। तुम्हारा बेटा कातिल है, कातिल। एक बेगुनाह औरत की जान ले ली उसने। पागल है वो, बिल्कुल पागल हो गया है। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हारी जान नहीं ले लेती घटिया औरत। तो पीछे अपनी हद में रहो। तुम्हें उस वक्त की माँ बनना क्यों नहीं याद आया? हाँ, जब तुम्हारा बेटा मुझ पर जुल्म करता था, दिन रात मुझे मारता था। आग लगा दो पूरे घर को। क्या मतलब आग लगा दो? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? रोको इन्हें। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अली, अली, अली जल्दी उठो बेटा, यहाँ से बाहर चलो। अली भागो बेटा, यहाँ से जल्दी निकलो। अली बाहर निकलो, बच के, देख कर। ध्यान से बेटा, इधर आओ, यहाँ आओ मेरे पास। दादी जान, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, खबरदार मुझे दादी। क्यों कर रही हो ऐसा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये तो तुम्हारा पोता है, तुम्हारा अपना खून है ये। नहीं, तुम्हारा बेटा है ये। इसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस घर की वजह से मेरे बेटे को खा गई तुम। इस घर को मैं तुम्हारा भी नहीं रहने दूंगी। अब देखती हूँ मैं कैसे रहती हो तुम इस घर में। क्या? अम्मी कहाँ है? बाबा क्या बोल रही हो? तुम चली जाओ, बख्श दो हमें। तुम्हारी वजह से मेरा प्यारा बेटा इस दुनिया से चला गया। अल्लाह तुमसे उसका बदला लेगा। अपनी हरकतों की वजह से उसके साथ ये हुआ है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान ले ली। अस्पताल की खिड़की से कूद गया मेरा बेटा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। खुदा गारत करेगा तुम्हें। हमारी जिंदगियां बर्बाद की तुमने। जल्दी। अम्मी कहाँ है मेरे बाबा? दादी ने घर क्यों जलाया? अम्मी इतनी देर से ये लोग बाहर क्या बातें कर रहे हैं? कोई जरूरी बात कर रहे होंगे वो। और इनकी बातें तो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी।
पर मेहमान आई हुई है, अंदर जाओ। हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए इस वक्त तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है मरियम। मुझे यहीं से लग रहा है, घर की एक एक चीज मेरे मुंह को आ रही है। तुम ठीक हो? क्या हुआ है बतूल? टेलीफोन पर बहुत परेशान लग रही थी तुम। मेहमद गोरगुन मर गया है। क्या? कैसे? गोली लगने से या जख्मी होने से? वजह इन दोनों में से एक भी नहीं, खुदकुशी लग रही है। यह हकीकत है या सिर्फ ऐसा लग रहा है? ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर हमला किया और खिड़की से कूद गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स तो डॉक्टर था ही नहीं। पुलिस अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो क्या सलमा जानती है सब के बारे में? हॉस्पिटल से उसके घर कॉल तो कर दी होगी, लेकिन सलमा की तलाक हो गई तो शायद उसके इल्म में ना हो। क्या फर्क पड़ता है अगर वो मर भी गया तो? एक मशकूक मौत सब बदल सकती है, और वो प्रोसिक्यूटर हो सकता है फिर उसके लिए अरेस्ट वारंट निकाल दे। हम उसका इरादा बदल सकते हैं। तो क्या तुम प्रोसिक्यूटर को कॉल कर सकती हो? नहीं, मैं अपने बाबा को फोन कर रही हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सकें। उनको कॉल मत करो, जो कर रहे हो उसे करने दो। उस फेक डॉक्टर का नाम पता चल गया है, चेंगेज कोक्सुस। कॉक्सूस। और ये भी पता चला है कि वो रिजा का कजन है। बाबा, ये अरदाल साहब बीच में घुसने से बाज नहीं आते। चलो ये तो इस बार सही चीज में घुसे। क्या तुम लोगों को इस बारे में पता था? बिल्कुल नहीं बतूल। आई एम सॉरी मुझे ये पूछना पड़ा, लेकिन ये मेरी जॉब का हिस्सा है। अगर तुम्हारे बाबा ने किसी को भेजकर मेहमद को मरवाया तो ये मुझे पता चल ही जाएगा। सलमा से राब्ता नहीं हो पा रहा, वो फोन नहीं उठा रही। मुझे घर जाना होगा, मेरी कोई मदद चाहिए। फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगी अगर कोई बात हुई। मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए। चलो आ जाओ। मरियम, अपना मोबाइल ऑन रखना, मुझे तुमसे कभी भी बात करने की जरूरत पड़ सकती है। मुझे अब चलना चाहिए। क्या तुम्हारे बाबा ने किया है ये सब? कोई उनकी बेटी की जान लेना चाहता था। उनके लिए यह करना अपनी इज्जत बचाने से ज्यादा कुछ नहीं। तो तुम्हें इस बारे में पहले नहीं पता था क्या? तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें किसी की जान लेने देता मरियम? तुम तो नहीं, लेकिन शायद फेरोज ऐसा करता। क्या मैं भी उसे मारना नहीं चाहूंगा जिसने मेरी मां को कत्ल किया हो? कुछ चाहना और कुछ कर गुजारना दो अलग बातें हैं मरियम। हम यहां किसी की जान लेने की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं जानती हूं तुम दोनों ही ऐसे इंसान नहीं, लेकिन मैं तो बस अली के लिए परेशान हो रही हूं। जब उसका बाप जिंदा था तो हमें लगता था कि वो उसके बगैर ही ठीक है, लेकिन अब मैं सोच रही हूं इतनी छोटी सी उम्र में। उसके पास सलमा है, तुम हो। कहीं फेरोज तो किसी मुश्किल में नहीं पड़ जाएगा? जब रोहान साहिन प्रोसिक्यूटर हो तो कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है मरियम। सलमा, तुम ठीक तो हो ना? और अली कहाँ पर है? पुलिस की गाड़ी में और सो रहा है वो। रोते रोते सो गया मेरा बच्चा। और ये सब कैसे हुआ? मेहमद की माँ आई थी, कहती है मेरे बेटे के कातिल हो तुम। उसने किया है ये सब।
मेहमत मर गया है ना? हाँ ऐसा ही है। हम दोनों इसीलिए जल्दी आ गए हैं। मेरी बद्दुआ है कि वो जहन्नुम में जाएगा। क्या कहूंगी अपने बेटे से? कैसे उसके सवालों का जवाब दूंगी? क्या कहूंगी उसे मैं? इस उम्र में तो बच्चों को बाप की जरूरत होती है, वो यतीम हो गया। या अल्लाह, ये आजमाइशें कब खत्म होंगी मुझ पर से? क्या तुम लोग ठीक हो? चलो चलते हैं, उठाओ। लेकिन कहाँ? अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए मेरे घर चलो प्लीज। शाविस, हम तुम्हारे घर नहीं चल सकते। बच्चों जैसी बातें मत करो, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और एक छोटा बच्चा तुम्हारे साथ है, कहाँ जाओगे? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैंने ये बात तुम्हें जनाजे के बाद बतानी थी, लेकिन ये सब हालात देखते हुए मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ और मुझे ये सहर आंटी के लिए करना होगा। वो भी चाहती थी कि मैं अपनी बेकरी वापस ले लूँ और इसलिए मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मगर मैं बोझ नहीं बनूंगी। मरियम, कुछ वक्त के लिए हम तुम्हारे मेहमान ही होंगे। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा, मगर मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी और फिर बाद में सोचूंगी कि आगे क्या करना है। शुक्रिया। क्या दोबारा कुछ हो गया यरदाल? नहीं, कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ है, अंदाजा है मुझे। चेहरा लाल हो रहा है, तुम्हारा बीपी हाई हो गया तो तबीयत बहुत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये क्या करी हो? जाकर सो जाओ तुम। नहीं मिस्टर यरदाल, मैं नहीं सोऊंगी। रात के इस पहर किस खबर का इंतजार है आखिर? बिजनेस। क्या इस वक्त? क्या मैं तुम्हें चरवाहा नजर आ रहा हूँ? हाँ, जो शाम तक अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता है और रात में उन्हें गिनकर बड़े मजे की नींद सो जाता है आराम के साथ। हाँ, काश के ऐसा ही होता। तुम तो यही चाहोगी ना। ये इस वक्त कौन फोन कर रहा है तुम्हें यरदाल? कौन हो सकता है? बिजनेस कॉल है। हाँ तारिक, बोलो। बताओ, चाबी तुम्हारे पास ही है ना? खामोश क्यों, बोलते क्यों नहीं? क्या बकवास है? क्या वो चाबी किसी कुएं में रखी हुई थी तुमने? उस कुएं के अंदर से चाबी कौन निकाल सकता है? हाँ, आखिर कौन हमारी कब्र खोदने पर तुला हुआ है? तारिक, कौन है वो? कौन है? देखो, तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल वैसा होगा। चंगेज! चंगेज! जोर से मार दूंगा मैं तुम्हें! खोलो मुझे! थकाओ मत खुद को। खैर, पहले सोचा कि तुम्हें मार दूं मैं और तुम्हारी लाश को भी तुम्हारे कजन की लाश के साथ दफन कर दूं, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने सोचा तुम्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार हाथ खोल दो, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। देखता हूं कितने बहादुर हो तुम। गौर से सुनो मेरी बात। इस वक्त यूं मचलने का कोई फायदा नहीं होगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है
जिसे वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। और तुम अपने यरदाल साहब को जल्द धोखा देने वाले। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें प्रोसिक्यूटर, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। खोलो। ये तो मुमकिन नहीं। क्यों? देखो, कहां है तुम्हारी गन? मेरे पास। वो तुम्हारे रेफरेंस से कॉल कब आएगी? तुम अकेली इंतजार नहीं कर रही हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं उसका। वो जब चाहेगी तभी कॉल आएगी उसकी। ठीक है, लेकिन और भी काम करने हैं। फिक्र मत करो, तुम पहुंच जाओगी जनाजे पर। मेरा मतलब है वक्त पर वहां पहुंच जाओगी। तुम मुझे यहाँ ले आए हो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हॉस्पिटल में तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया था। अगर मुझे मजबूर न किया होता तो मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे मिलने का। तुम्हारे पास क्या वक्त है पता नहीं, लेकिन यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं और सब छोड़ छाड़ के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग। डैरेन वर्कर वहाँ है? हाँ, वो भी यही है। बात करो यार। हाँ, मैं यही हूँ। इसलिए नहीं कि ये लोग चाहते थे, बल्कि मैं जानना चाहती थी कि तुम कौन हो। तुम्हें भी सही वक्त पर पता चल जाएगा। दूसरी चाबी कौन सी, कहाँ से मिलेगी? वहीं तुम्हारे पास। इस तरह बातें घुमाने की जरूरत नहीं। चाबी कहाँ है? जब तक डैरेन तुम्हारे साथ है, चाबी भी तुम्हारे साथ है। डैरेन के बैग के सीक्रेट पॉकेट में है चाबी। छोड़ दो मेरे बैग को। ये चाबी मेरे बैग में क्या कर रही है? तुम कैसे पहुंची मेरे बैग तक? बताओ मुझे, क्या है ये? इससे भी ज्यादा हैरान करूंगी तुम्हें। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बस ठीक है, मैं तुम्हें डैरेन का नंबर दे दूंगा, तुम लोग आपस में खुद ही लड़ लेना, ठीक है? मुझे बताओ कि चाबियों से क्या होगा? जैसे कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तुम उस जगह अभी नहीं जा सकते। चाबियां संभाल के रखो जब तक कि मैं ये न बताऊं कि सेफ कहाँ है। अब सरगुज को परेशान नहीं करना, ये जिसे भी तुम ब्लैकमेल कर रहे हो उसे, और ना ही कहीं पकड़े जाना। एक मिनट, मुझे ये बताओ, तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं इन दोनों का साथ दूं? आखिर मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम गलत लोगों के साथ काम कर रही हो। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सही लोगों के साथ काम करो। ये घर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? तुम्हारे। और इन बेचारे आदमियों को किस गन की गोली से मारा गया? हाँ, इसकी। और इस तरह कानूनी तौर पर तुम कातिल हो, क्योंकि इस गन पर सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। क्या बात है, केस क्लियर है। तुम्हें इनमें से एक को मारने के लिए भेजा गया था और वो काम तुमने बआसानी कर दिया। और फिर किसी बात पर तुम्हारी अपने कजन से प्रॉब्लम हो गई और मसला इतना बड़ा कि तुम दोनों आपस में लड़ने लगे और तुमसे गोली चल गई। ना सिर्फ तुमने मेहमद को कत्ल किया, बल्कि 2 मासूम लोगों को भी कत्ल कर दिया। इस जुर्म में तुम्हें कम से कम 35 साल की सजा हो सकती है। यरदाल साहब तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। यरदाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये गन मेरे पास ही रहेगी। ठोस सबूत होगा, यरदाल कुछ भी नहीं कर पाएगा, यकीन करो। और अब तुम ये भूल जाओ कि शावेज को कत्ल करने के लिए मैंने किसी को भेजा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कुछ होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर फिर भी तुम उसे बता देते हो तो फिर सुबह सुबह तुम्हें पुलिस उठाएगी और मेरे पास ले आएगी। अब कोई मरने वालों के साथ मर तो नहीं सकता ना। तो अब मैं तुमसे यरदाल के बारे में जो कुछ भी पूछूंगा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। समझ गए ना? गुड जॉब। लग रहा है मुझे कि अब तुम सब कुछ समझ चुके हो। तुम्हारा दिन भी आएगा
आएगा प्रोसिक्यूटर। मेरी दादी जान क्या कहती थी बताया तुम्हें? कि बेटा अगर जान है तो जान है,